हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल रजनीश एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि बहुलक किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये लगभग हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। आइए इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हो रहेगा, ठीक है। एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वर्ग अंतराल को लिख लेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल को एक साइड लिख लेंगे और बारंबारता को एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइए हम इसे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो हम यहाँ पे 6 कॉलम बना लेंगे। 2, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 5 और ये लास्ट हमारा हो गया 6, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे वर्ग अंतराल एक साइड में और एक साइड में हम लोग लिख देंगे बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल सबसे पहले कितना है, 0 से 10, उसके बाद 10 से 20, उसके बाद कितना है 20 से 30, उसके बाद हमारा 30 से 40 और सबसे लास्ट में 40 से 50। अब देखिए यहाँ पे 0 से 10 का बारंबारता कितना दिया हुआ है, 14। 10 से 20 का बारंबारता 23 दिया हुआ है। 20 से 30 का बारंबारता 27 दिया हुआ है। 30 से 40 का बारंबारता 21 दिया हुआ है और 40 से 50 का बारंबारता 15 दिया हुआ है। तो जैसा कि जानते हैं, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग की आवश्यकता होती है, ठीक। तो बहुलक वर्ग जो होता है ना, ये जो सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसका होता है ना, उसका जो वर्ग अंतराल है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, 27 का। तो हमारा जो बहुलक वर्ग हो जाएगा 27 के वर्ग अंतराल। तो 27 का वर्ग अंतराल कितना है, तो आप लिख देंगे बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, ठीक है। तो सबसे अधिकतम बारंबारता किसका है, 27 का। तो 27 का वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 से 30। अब देखिए यहाँ पे इस बहुलक वर्ग से हमारा 2 चीज़ निकल जाएगा। सबसे पहला एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग हमारा है 20 से 30। तो 20 और 30 में निम्न सीमा कितना है, 20। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद फिर आई का मतलब है बहुलक वर्ग में जो डिफरेंस है इन दोनों का, 20 और 30 का जो डिफरेंस है वही होता है आई। तो यहाँ पे 20 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10। तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद हमारा F0 होता है। तो F0 का मतलब हुआ कि जो बहुलक वर्ग दिया हुआ है ना, उसका बारंबारता कितना है वो लिखा था F0 में। तो F0 हो जाएगा मेरा कितना, 27। उसके बाद F-1 यानी कि बहुलक वर्ग के बारंबारता के पहली वाली बारंबारता। तो 27 का पहला कितना है, 23। तो यहाँ पे लिख देंगे 23। उसके बाद F1 होता है। तो F1 कितना, बहुलक वर्ग के बारंबारता के बाद वाली बारंबारता। तो 27 से बाद कितना, 21, ठीक है। अब हम सूत्र से लिखेंगे, सूत्र पर बिठा के हम इसे सोल्व करेंगे। तो हमारा जो होता है एम मोड डी मोड बराबर होता है एल प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 गुने आई। अब इसे यहाँ पे हम पूरा का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे एल बराबर कितना दिया हुआ है, 20 प्लस F0 कितना है, 27 माइनस F-1 कितना है, 23। तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। उसके बाद 2 गुने F0 कितना दिया हुआ हमारा, 27। तो 27 लिख देंगे माइनस F-1 कितना दिया हुआ है हमारा, 23। उसके बाद F1 कितना दिया हुआ, 21 गुने आई कितना दिया हुआ मेरा, 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 प्लस कर देंगे, 27 में से 23 जाएगा तो कितना, 4 बचेगा। उसके बाद 27 दूनी 54 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 3 और 1 4 और 2 और 2 4, 44 गुने 20। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 प्लस 4 बटा 54 को जब 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 और गुने यहाँ पे कितना, 20। यहाँ पे काटेंगे ना, 10 दूनी 20 कट गया। और यहाँ पे 20 प्लस 4 दूनी कितना होगा, 8 बराबर 28 बन गया। यही हो गया मेरा बहुलक, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आप इस प्रकार से बहुलक बनाते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपको एक भी नंबर कटने का चांस नहीं होता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जब ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।